सब्र, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? यही ना कि बस धीरज रखो, चुपचाप इंतजार करो। लेकिन क्या हो अगर ये जो हमारी समझ है वो अधूरी हो? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब्र का असली मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो फिर सवाल यही उठता है, क्या सब्र का मतलब हमेशा चुपचाप रहना ही होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ हालात को वैसे का वैसा ही मान लेना है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्र असल में है क्या। आमतौर पर तो इसका मतलब धैर्य या पेशेंस ही बताया जाता है, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह अनुवाद तो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। सोचिए, क्या हो अगर धैर्य जैसा सीधा साधा अनुवाद सब्र के असली मतलब को ही भुला दे? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, क्या हो अगर इस गलत फहमी से असल में किसी का नुकसान हो रहा हो? और ये हमें एक बहुत ही खतरनाक सोच की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जहां सब्र और धैर्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल जुल्म और नुकसान को सही ठहराने के लिए किया जाता है, उसे रोकने के लिए नहीं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही डरावना उदाहरण देता है कि कैसे इस गलतफहमी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जरा सोचकर देखिए कि किसी को ये सलाह दी जा रही है, बहन, जलते हुए घर में रहो और अपने बच्चों को भी उसी में बंद रखो। ये सोचने में भी कितना अजीब और भयानक लगता है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो गलत धारणा है वो सब्र को जुल्म के सामने चुपचाप सब कुछ सहते रहने की चीज बना देती है, कि चाहे कुछ भी हो जाए बस चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। अब इस खतरनाक सोच को तोड़ने के लिए सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करता है, जलता हुआ घर। आइए देखते हैं कि ये एनालॉजी सब्र के बारे में हमारी पूरी सोच को कैसे पलट कर रख देती है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, एक घर है और उस घर में आग लगी हुई है। अब ऐसी भयानक सिचुएशन में असली सब्र कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब यह है कि बस आराम से बैठ जाओ और घर को जलकर राख होते हुए देखो? सोर्स साफ साफ बताता है कि सब्र क्या नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि आग लगने पर फायर अलार्म की बैटरी निकाल दी जाए या फिर हाथ पर हाथ धर के वापस सोने चले जाएं। ये सीधे सीधे उस पैसिव होने वाली सोच को खारिज करता है। तो फिर अगर सब्र हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, तो फिर है क्या? जवाब है एक्शन लेने में, कोशिश करने में, लगातार लगे रहना, परसिस्टेंस इन एक्शन। यही सब्र का असली मतलब है। यहां पे ये फर्क बहुत साफ साफ दिखता है। एक तरफ है वो गलत फहमी कि बस चुपचाप सहते रहो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, आग को जलने दो, और दूसरी तरफ है हकीकत कि नहीं, सक्रिय रहो, एक्शन लो और उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करो। तो ये है सब्र की एक नई, ज्यादा सही परिभाषा। सब्र का मतलब है नुकसान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए डटे रहना। और ये बहुत जरूरी बात है कि इसका तरीका हर सिचुएशन के हिसाब से अलग होगा। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सब्र को गलती से चुपचाप सहना मान लेना असल में जुल्म को बढ़ावा दे सकता है। और यही बात हमें सोर्स के सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आती है। ये सोच कि सब्र का मतलब चुपचाप सहना है, एक ऐसी कहानी है जिसे रुकना ही होगा, क्योंकि वो जुल्म है और अल्लाह जुल्म को मंजूर नहीं करता। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो चुपचाप बैठे रहने को बढ़ावा देना सिर्फ एक गलत फहमी नहीं है, ये जुल्म को बढ़ावा देना है, एक ऐसा काम जिससे अल्लाह नफरत करता है। तो असल जिंदगी में सच्चा सब्र कैसा दिखता है? इसके 3 स्टेप्स हैं, समझिए। पहला, नुकसान को पहचानिए, यानी आग को देखिए। दूसरा, उसे रोकने के लिए एक्शन लेने में डटे रहिए। और तीसरा, ये समझिए कि यही, ना कि चुपचाप बैठना, सब्र की असली जरूरत है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में और इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां सच्ची दृढ़ता यानी सच्चा सब्र हमसे खामोशी नहीं बल्कि एक्शन की मांग कर रहा है?